तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर, आज मैं फिर से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने प्लेनर बॉडी के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया हुआ था, कुछ प्लेनर बॉडी का एग्जांपल भी लिया था मैंने, राइट, लाइक ट्रायंगुलर प्लेट, राइट, रेक्टेंगुलर प्लेट, आपके पास सर्कुलर प्लेट जिसको हम लोग डिस्क बोलते थे, क्लियर है। देन सर्कुलर रिंग की बात किया हुआ था जिसमें मास ऑलमोस्ट प्लेन पे लाई करता था। इतना सा बात क्लियर है, राइट। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर नॉन प्लेनर बॉडी। कहने का मतलब जो बॉडी का मास होगा वो एक सिंगल प्लेन पे लाई नहीं करेगा भैया, क्योंकि नॉन प्लेनर बॉडी का मतलब 3D बॉडी, 3D बॉडी, क्लियर है। तो देखिए, है ना, मैं कुछ 3D बॉडी की बात करूंगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, राइट। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं स्फीयर। सपोज स्फीयर का जो मास है भैया वो क्या है, m है, राइट, और जो रेडियस है वो क्या पता है, r है, क्लियर बात। तो ये रहा आपके पास स्फीयर का सेंटर, क्लियर बात। तो इस स्फीयर का यदि मैं, है ना, रेडियस बात करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डियर, लाइक दिस इज द स्फीयर। अब इसका जो सेंटर होगा यही क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, क्लियर है बात। और सेंट्रॉइड बोल रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड होगा, वॉल्यूम की बात होगा क्योंकि 3D है ये, इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये सेंट्रॉइड, क्या हुआ, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस डियर, सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस क्या बताइए, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस। दिस इज एक्सी, दिस इज एक्सी, ठीक है। एंड दिस इज YC, दिस इज YC, क्लियर बात। एंड दिस इज ZC, this is ZC. All these three axes are centroidal axis, क्लियर है, ओके। तो यहां पर मैं यदि बात करूं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XC एक्सिस, मैं बात करूं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YC, क्लियर। मैं बात करूं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ZC, क्लियर बात। ऑल आर सेम ड्यू टू सिमेट्री, क्लियर है जी। ड्यू टू सिमेट्री ऑल आर सेम, चाहे आप सेंट्रोइडल एक्सिस XC के अबाउट बात कर लिए, चाहे आप सेंट्रोइडल एक्सिस YC के अबाउट बात कर लिए, चाहे आप सेंट्रोइडल एक्सिस ZC के अबाउट बात कीजिए, राइट। दैट विल बी इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, क्लियर बात है, ओके। तो यहां पर मैं ना फिर से यहाँ पे डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये एंड रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है, एंड रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आपको बिल्कुल डेरिवेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आप यदि टेक्स्ट बुक प्रीफर करते हैं, जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट बुक के लिए है ना सजेस्ट भी किया था, तो आप बिल्कुल आप समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जो मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से, ऐसे कैंडिडेट जो लेक्चर्स मेरा स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं, राइट, तो उसमें कोई भी डिफरेंट बातें नहीं होगा डियर। सेंट्रॉइड के जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपके पास एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, उन कंसेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, और वही कंसेप्ट को आप अप्लाई करके, है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कर सकते हो फॉर नॉन प्लेनर बॉडीज और 3D बॉडीज। जो एंड रिजल्ट है इसको आप बिल्कुल देख पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, क्लियर बात है क्या, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो आपको मैं ये बात ऑलरेडी बोल के रखा हुआ था, नोट करा के रखा हुआ था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड एवरीवेयर। कोई भी जगह आप उसको, है ना, यूज कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, चाहे आप एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लीजिए, चाहे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लीजिए। बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट, 3D बॉडी दैट इज नथिंग बट नॉन प्लेनर बॉडी की केस में वैलिड नहीं होगा, जब आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाएंगे तब,
क्योंकि यदि मैं यहां पर है ना ये बात करूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिए तो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो वैलिड नहीं है, ऐसा मैं बोल ही रहा हूं आपको, ठीक है, बता भी चुका हूं, नोट भी करा चुका हूं, फिर भी चेक करते हैं क्या होता है बताइए। तो आई एम जेड सी, ठीक है जी, इक्वल्स टू आई एम एक्स सी प्लस आई एम वाई सी। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में? अब प्रूफ करके देखो आप, ये तीनों तो सेम है ना, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2/5 mr²। क्लियर बात है। अब यदि आप आई एम एक्स सी की वैल्यू 2/5 mr² रखिए, आई एम वाई सी की वैल्यू 2/5 mr² रखिए, तो बताइए तो ये आई एम जेड सी आपको मिलना चाहिए 2/5 mr², तो मिल पाएगा क्या बताइए? तो नहीं मिल पाएगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज नथिंग बट व्हाट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम is not valid for non-planar or 3D body, always remember, समझ रहे हैं क्या बात को? तो मैं इसको कट भी ऐसा कर देता हूं भैया, ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है, समझ पाए क्या? बिल्कुल ओके। नाउ अब मैं बात करता हूं सिलेंडर के लिए, ठीक है, सिलेंडर, अरे बस समझ में, सिलेंडर, ठीक है। तो ये एंड रिजल्ट को याद रखना डियर, है ना। जैसे मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं ना, जैसे जो थ्योरेटिकल बेस को जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछ देते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि भैया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए और स्फीयर, तो आप क्या बोलोगे 2/5 mr², और सभी एक्सिस के अबाउट सेम होगा। कौन सा एक्सिस? सेंट्रोइडल एक्सिस ना, सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। सिलेंडर की बात करते हैं, सपोज कीजिए ये आपके पास सिलेंडर है जिसका मास है कैपिटल एम, राइट, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये सिलेंडर कैसा है? सर्कुलर सिलेंडर, ठीक, या फिर आप बोलिए इसी को शाफ्ट, क्या बोलिए? शाफ्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर यदि मैं बात करूं, ठीक, ये रेडियस की बात करूंगा तो देखो तो ये हुआ इसका, है ना, सेक्शन बात करता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं से भी कट करोगे, कहीं से भी कट करोगे इस सिलेंडर को, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको क्या दिखेगा पता है? सर्कुलर एरिया दिखेगा। क्या दिखेगा? सर्कुलर एरिया। समझ रहे हैं क्या बात को? ये रहा सिलेंडर, इसको ऐसे कट करोगे और कट करके इसको ऐसे देखोगे आप, तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर एरिया दिखेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? लाइक दिस इज माई व्हाट? सिलेंडर। ये क्या है? सिलेंडर है, राइट, ये सिलेंडर है। अब इसको आप कट करोगे, क्या करोगे? कट करोगे तो ये वाला एरिया आपको दिखेगा, दैट इज नथिंग बट दिस, ये वाला एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है ना, मैं जब स्फीयर बोल रहा हूं ना, स्फीयर, तो बाय डिफॉल्ट मैं कौन सी स्फीयर की बात कर रहा हूं? सॉलिड स्फीयर की बात करूं, मतलब ये पूरा यहाँ पे क्या है? मटेरियल प्रेजेंट है भैया, मटेरियल प्रेजेंट है, पूरे ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ठीक इसी तरह यहाँ भी कैसा है? पूरा ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे हैं? सॉलिड है ये पूरा, ऐसा कहीं पर भी ये नहीं है कि आपका मास प्रेजेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं सिर्फ सिलेंडर बोल रहा हूँ तो सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये मास पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हैं क्या जी? ओके। और साथ ही साथ ना, और मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये रेडियस के साथ साथ मेरे को लेंथ की भी बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी बताइए? लेंथ की भी बात करनी होगी, ठीक है जी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ एल। सपोज करो ईयर टू ईयर, दिस इज द लेंथ एल, दिस इज द लेंथ एल। इतनी सी बात क्लियर है? बड़ा केयरफुली। तो जब मैं रेडियस की बात करूंगा तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करो, चाहे इधर से कट करो, चाहे इधर कहीं से भी ऐसा कट करो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपको सर्कुलर दिखेगा, राइट। तो ये सेंटर हुआ, तो इसका रेडियस ये बोलिए आप। चाहे आप यहां से बात करो तो इसका भी रेडियस ये बोलिए, सभी वही रेडियस होगा क्या? यहां भी बात करो, ये सेंटर, ये रेडियस। समझ रहे हैं?
आ रही बात समझ में? तो जितने भी क्रॉस सेक्शन एरियाज आपको मिलेंगे और वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा आपके पास? प्लेन एरिया होगा। कट करोगे तो जी इसको कट करोगे प्लेन एरिया होगा ना, और प्लेन सर्कुलर एरिया। क्लियर बात? ऐसी मिलेगा आपको। क्लियर है? तो उन सर्कुलर प्लेन एरिया का यदि मैं सेंटर बात करूंगा, ये इसका सेंटर ये वाला, समझ रहे क्या? इसको जस्ट मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, कट करने के बाद कट किया ऐसा दिखा रहा हूँ। क्लियर? जैसे भी जस्ट बताया मैं, ये सेंटर हुआ। ठीक है, तो यही सेंटर सेंट्रॉइड होता है कि नहीं होता है? बताओ, सेंट्रॉइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दिस इज द रेडियस। क्लियर है? ओके, तो इसका सेंट्रॉइड बात करो, इसका सेंट्रॉइड बात करो, इसका सेंट्रॉइड बात करो। क्लियर है? ओके, तो आप देखोगे यहां से यदि एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला लाइन ऐसा, जो सभी क्रॉस सेक्शन एरिया के सेंट्रॉइड को ज्वाइन करते हुए है ना पास होगा ये जो एक्सिस है। क्लियर है बात? तो इसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं भैया सिलेंडर का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, सिलेंडर का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो यदि मैं शाफ्ट बोलते हैं तो इसी को पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? तो पोलर एक्सिस। ठीक है, और पोलर एक्सिस को मैं क्या बोलता हूं? जनरली जेड सी जेड या फिर जेड सी। मैं जेड सी क्यों बोल रहा हूं? पता है क्योंकि ये सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है? सेंट्रॉइड से। तो इस सिलेंडर का सेंट्रॉइड जो होगा, इस सिलेंडर का सेंट्रॉइड है ना ऐसा मिड पे होगा, सिलेंडर कैसा मिड पे। और सिलेंडर बोल रहा हूं तो 3D की बात हो रही है, तो ये बेसिकली क्या? सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है? क्या पॉइंट बताइए तो यहां पर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पर ना डियर समझने वाली बात यह है, देखिएगा बिल्कुल कनेक्ट करेंगे आप, राइट? मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सिलेंडर को आप ऐसा कट करो। ठीक है, यहां से इस तरह से कट कर क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ। क्लियर बात? अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा पता है आपके पास? पूरा मटेरियल फिल है ना यहाँ पे, ये मटेरियल पूरा फिल है इस सिलेंडर में। तो क्रॉस सेक्शन देखोगे आप, कट करोगे तो यहाँ भी तो ऐसा मटेरियल फिल होता हुआ भरा हुआ दिखाई देगा, ऐसा मटेरियल भरा हुआ भी दिखाई देगा, जो क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? मास होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो बताइए ये कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है बताओ? डिस्क जैसा दिखेगा क्या? कैसा? डिस्क जैसा दिखेगा क्या डियर? डिस्क जैसा दिखेगा क्या? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं भैया, ये बताना चाह रहा हूं कि ये जब डिस्क जैसा दिख रहा है ना, डिस्क जैसा दिख रहा है, ओके, तो ये जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है, ठीक, इसको मैं यहां पे दिखाना चाहूं कैसे दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शन कट किया, अब इसको सामने से ऐसा दिखाया, तो ये यहां से पास हो रहा है ना, ये है आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ऐसा पास हो रहा है। अब इसको मैं ऐसा क्या कर दिया, प्लेन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये जेड सी एक्सिस है, ये ऐसा आपकी तरफ जा रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर दिस प्लेन। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? जेड सी एक्सिस, जेड सी एक्सिस। क्लियर है? तो एक डिस्क जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? दिख रहा है क्या? तो डिस्क के केस में यही क्या हो जाएगा? रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं क्या बोलूंगा? आई, बड़ा केयरफुली, आई एम, देखना ना, आई एम जेड सी की बात करता हूं तो क्या होता है बताइए तो जरा, डिस्क के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो, सपोज करो ये वाला है, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो कहीं पर भी बात कर लो, कहीं पर भी बात कर लो, यही क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा आपको। अरे बात समझ में? और वो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, मटेरियल से यदि आप फिल कर दोगे तो वो डिस्क की तरह काम करेगा। तो इस सिलेंडर के लिए यदि मैं जेड सी एक्सिस के अबाउट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा, तो आप देख पाएंगे कि जेड सी एक्सिस के अराउंड मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। क्लियर है बात? तो सिलेंडर के लिए बात कीजिए जेड सी एक्सिस के अबाउट, चाहे आप डिस्क के लिए बात कीजिए, ये क्या होगा? सेम होगा। ये क्या होगा? सेम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर बात है? ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके ना,
अब हम लोग बात करेंगे भैया क्या, एक्सी एक्सी वाईसी वाईसी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड तो यहाँ पर है सिलेंडर का, ठीक है, ये सेंट्रॉइड सिलेंडर का यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो सेंट्रॉइड बोला था ये तो जस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया का सेंट्रॉइड हुआ था, क्लियर बात, ओके। तो मैं बोलता हूं दिस इज द वाईसी वाईसी, सेंट्रॉइड से पास होगा, एंड दिस इज द एक्सी एक्सी। थोड़ा सा मैं एक्सिस की नोटेशन में चेंजेस किया हूं डियर, एक्सिस की नोटेशन में मैं चेंजेस किया हूं इस सिलेंडर के केस में। अब एक्सिस की नोटेशन, ठीक है, मैं ये क्या ले लिया जेड सी, इसको एक्सी एक्सी, और इसको क्या ले लिया वाईसी वाईसी, और सभी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। और ये 3D बॉडी है, 3D बॉडी है, तो बताइए जरा यहां पर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर है ना डेरिवेशन भी होता है डियर, है ना, ये सिलेंडर के लिए जेड सी एक्सिस के अबाउट, जिसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे पोलर एक्सिस, ठीक है। इसके लिए आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर पाओगे बाय द डेरिवेशन, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, तो मेरे को अभी अब डिस्कस करना है भैया क्या, आई, है ना, क्या डिस्कस करना है बताइए। तो आई एम एक्सी एक्सी, क्लियर। उसके बाद मेरे को डिस्कस करना होगा आई एम वाईसी वाईसी, ये डिस्कस करना होगा, क्लियर बात है जी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो अप्लाई नहीं करूंगा। तो बाय द डेरिवेशन एंड रिजल्ट जो रहता है डियर, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं, क्लियर है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप चाहो तो डेरिवेशन भी कर सकते हो, आप भी है ना, बिल्कुल इजीली आप समझ पाओगे जब टेक्स्ट बुक प्रिफर करोगे तो, यदि पूरे लेक्चर्स मेरा सीक्वेंस से आप देखे हो तो, ठीक है। तो ये जो एंड रिजल्ट होता है एम अपॉन 12, राइट, ये होता है डियर आपके पास 3r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ओके। तो इस एंड रिजल्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। और ये सिंस 3 डायमेंशनल बॉडी है, नॉन प्लेनर बॉडी है, तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि आई एम जेड सी इक्वल्स टू आई एम एक्सी प्लस आई एम वाईसी, ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करके देखो ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोला आपको भैया कि 3 डायमेंशनल बॉडी, नॉन प्लेनर बॉडी के लिए जब आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जाएंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज नथिंग बट व्हाट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नॉट वैलिड, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो सर यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो डियर, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो आपको, जैसे मैं स्फीयर की बात किया, और आपको चाहिए भैया ये देखो, ये है आपके पास x1 और ये x1, ठीक है, जो जस्ट ये सेंट्रोइडल एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, तो इस एक्सिस के बाद आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने बोलेगा x1 एक्सिस के अबाउट, तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आप क्या करोगे, एक्सी अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मींस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है भैया ये, ठीक है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ, और ये क्या होगा, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस पता होना चाहिए आपके पास, ये तो बहुत अच्छे से आता है आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखोगे तो ये क्या होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। सिमिलरली आप कोई भी एक्सिस, है ना, जो इस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, तो एक सेंट्रोइडल एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए होता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस जो उस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, जिसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए मैं बोला कहीं पर भी वैलिड है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, हर जगह वैलिड नहीं है, नॉन प्लेनर बॉडीज के लिए तो वैलिड नहीं है वैलिड, क्लियर है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी बात कर सकते हो जी, यहाँ पर भी बात कर सकते हो। सपोज करो आपके पास
यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या मूवमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो वाईसी के अबाउट बात करो तो यहाँ पे है ना, ये सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ, वाईसी के अबाउट यदि बात की अभी जस्ट, ठीक है, तो इसके पैरेलल बात करोगे नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। सिलेंडर के लिए तो नॉन सेंट्रोइडल हुआ ना ये वाला, जैसे मैं y1 बोला, ये y1 बोला, पूरे सिलेंडर के लिए यदि मैं बात करूँ ये जो एक्सिस है ये नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ ना, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ। इन दोनों एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ यदि आपको पता है, और ये पैरेलल एक्सिस हुआ वाईसी y1, तो इसके अबाउट आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आई एम वाईसी तो पता है ना, आई एम वाईसी तो पता है ना, तो पहला एक्सिस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते, कहीं भी इसके पैरेलल बात भी कर सकते इस तरह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यदि मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस की बात करूँ डियर, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी मैं बात करूँ तो ड्यू टू सिमेट्री जस्ट सेंटर पे है ये, तो इसका जो लेंथ है, ये जस्ट हाफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब दिस इज L/2 एंड दिस इज L/2, ये देखो यहाँ से यहाँ। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल के। तो पहला एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो बोला हूं ना ये वाला, इसको हमेशा ध्यान रखना, ये है भैया आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से ऐसा जेड सी, ठीक है। और इसी को हम लोग प्लेन में जब बोलते हैं तो ये क्या बोल जाता है बताओ तो, यहाँ पे जैसे मैं बोला हूँ, ठीक है, ये एक्सी ऐसा देख रहे हो ना, जैसे मैं बोला कि भी एक्सिस का नोटेशन थोड़ा सा आपको दिखेगा, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का दिखेगा, ऐसा मैं बोला था, लेकिन ये एक्सिस को आप देख पाओगे जैसा आप रिप्रेजेंट करते हो वैसा, कब? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में। समझ पा रहे हैं क्या? दिस इज एक्सी, दिस इज एक्सी एंड दिस इज वाईसी। समझ रहे हैं? मैं एक बार और फिल करा देता हूं इसको, ठीक है। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जब साफ्ट पढ़ोगे, टॉर्शन पढ़ोगे, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख पाओगे, फील कर पाओगे। समझ रहे हैं क्या जी? ओके। तो यहाँ पे कैसा था पता है, ये देखो, ये था भैया आपके पास, ये देखना ना, ये है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हुआ, देखो ब्लैक कलर, सॉरी जेड एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ? जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ आपके पास? वाई एक्सिस हुआ, समझ रहे हैं। और ये क्या हुआ आपके पास? एक्स एक्सिस हुआ। क्लियर है जी बात? समझ रहे हैं। अब मैं यहां से कट करता हूं, यहां से ऐसा कट करता हूं, तो मेरे को ये वाला क्रॉस सेक्शन मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या? और एक्सिस अभी मेरा कैसा है? ब्लैक वाला जेड सी एक्सिस, और ये रेड वाला वाईसी एक्सिस। क्लियर बात? और ये ग्रीन वाला एक्सी एक्सिस, लाइक दिस। यही बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं बात को? ओके। अब इसको मैं ऐसा ही रखता हूं, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसा ही रखता हूं, ठीक। अब क्रॉस सेक्शन में आपको मैं दिखा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर? ये देखो, अब क्रॉस सेक्शन ऐसा था ना पहले, ये देखो ऐसा था, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? कट किया, ऐसा दिखा रहा हूं। तो ये जेड सी है, तो जेड सी क्या था? ये था आपके पास, देखो ग्रीन कलर आपकी तरफ जा रहा है, ये रहा आपके पास प्लेन, ठीक है। और क्या होगा बताइए तो? ये रहा आपके पास वाईसी लाइक दिस, ये रहा आपके पास क्या? वाईसी। समझ पा रहे हैं क्या? और ये रहा आपके पास, बताइए तो जरा, एक्सी एक्सिस, ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या? समझ रहे हैं जी? तो दिस इज एक्सी, दिस इज वाईसी एंड दिस इज जेड सी। ये दैट इज नथिंग बट पोलर एक्सिस। क्लियर हो गया होगा बात आपको? बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो चलिए डियर, यहाँ पे फिर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसी को मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर किससे, है ना, इस सिलेंडर को मैं कनेक्ट करूंगा फिर रॉड से। किससे कनेक्ट करूंगा? रॉड से।
इधर हो गया ना, उधर हो जाएगा तो फिर ब्रेक कर देना ना। ओके डियर, तो ये अभी सिलेंडर के बारे में जस्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा IM XC XC IM YC YC, क्लियर बात। ये ड्यू टू सिमेट्री आप देखोगे ये किस कारण हुआ पता है? ड्यू टू सिमेट्री, ऑलवेज रिमेंबर ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है जी। क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अबाउट आप देखोगे तो ये सिलेंडर दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए ना ऐसे सिमेट्रिक केस में इक्वल हो जाते हैं ना भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें। लेकिन ZC एक्सिस है ना, ये आपके पोलर एक्सिस है इस सिलेंडर के लिए, या फिर आप बात कर लीजिए है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक। इसके अबाउट ये mr²/2, क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, केस नंबर वन, ठीक है, क्लियर। इफ बात करूं मैं L length of the cylinder, L is है ना greater than R, क्लियर बात, आ रही बात समझ में? या फिर इसका मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं और R tends to 0, तब क्या होगा? तो R tends to 0, नॉट एग्जैक्टली 0 बट टेंस टू 0, समझ पा रहे हैं क्या? तो ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है ना भैया, ये कंप्रेस हो जाएगा और एक रॉड की तरह आपको दिखाई देगा। क्या दिखेगा? रॉड की तरह, जिसमें एक ही डायमेंशन देख पाएंगे आप, दैट इज नथिंग बट L। R क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि देन सिलेंडर converted into a rod of same length L, क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो मैं यहां पर है ना ये सिलेंडर को अब दिखाना चाहूं, कैसे दिखेगा पता है? इस तरह से, समझ पा रहे हैं क्या? इस तरह से अभी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पता है? ये रॉड में कन्वर्ट हो गया है, क्लियर है क्या पॉइंट? ये रॉड में कन्वर्ट हो गया, एक रॉड में, समझ रहे हैं क्या? आप इन एक्सिस को यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, तो ये भैया आपके पास L, ये क्या बताइए? L है, ठीक है। ये क्या है? L है ना। और इन एक्सिस को दिखाओगे तो ये पहले क्या था? ऐसे सिलेंडर था ना, सिलेंडर, समझ रहे हैं? तो ये यही एक्सिस में आ जाएगा। बताओ R0 हुआ ना, R0 हुआ, R ये वाला अभी R है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही क्या बन जाएगा? आपका रॉड बन जाएगा क्या? यही रॉड को बता रहा है क्या? राइट। और रॉड के लेंथ के अलोंग ही तो क्या है? ये ZC एक्सिस है। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ZC, ठीक है जी, ओके। और ये YC की बात करूंगा तो इस रॉड की जस्ट मिड में ही आएगा, YC और XC जो यहाँ पे है ना, इस प्लेन, जिस प्लेन पे मैं इस सिलेंडर को बनाया हूं बोर्ड में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है जी, ओके। तो ये रहा आपके पास YC, और ये रहा आपके पास XC, और ये रहा आपके पास XC, क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर ना डियर ये हो जाएगा रॉड का सेंट्रॉइड, क्लियर है। और रॉड का सेंट्रॉइड मतलब रॉड अब यहां पे क्या बन गया पता है? आपके पास ना वन डायमेंशनल बॉडी की तरह दिख रहा है आपके। कैसा? वन डायमेंशनल बॉडी, क्योंकि एक ही डायमेंशन है ना, यहाँ पे देखो एक ही डायमेंशन दिख रहा है डियर आपके पास। क्या है वो? लेंथ। लेकिन वन डायमेंशनल बॉडी में
है ना, मास की बात नहीं होगी क्या? फिर से फील करो आप, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड्स, वहां पे मैं बॉडी के बारे में बताया था, 2 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल एंड 1 डायमेंशनल, उसके बारे में भी डिस्कस है। तो एक ही डायमेंशन एल बस दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मास होगा, यहाँ पर भी मास होगा, राइट, रॉड ऑफ सेम लेंथ, राइट, और मास यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मास होगा भैया, तो ये सेम लेंथ है तो सेम मास भी बोल सकते हो आप, या फिर आप अलग से इसका मास भी बोल सकते हो। जस्ट हम लोग रिलेट कर रहे हैं, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किससे, किसको, सिलेंडर से, है ना, अपना कंडीशन अप्लाई किया और ये क्या मिल गया पता है आपके पास, रॉड, तो इसका मास भी तो होगा ना, एंड मास। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। तो अब मैं पूछता हूं आपके पास, आई एम एक्सी एक्सी, क्लियर, आई एम वाईसी वाईसी, ये भी ड्यू टू सिमेट्री बात करोगे आप, है ना, चाहे आप इस रॉड को ऐसा कट करो, चाहे आप ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, समझ रहे हैं क्या बात को? तो ड्यू टू सिमेट्री दोनों इक्वल होगा ना, बिल्कुल इक्वल होगा सर, बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस एक्सप्रेशन से यहीं से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये सिलेंडर के लिए है ना, तो m/12 क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल टू m/12, फिर ये आपके पास 3r² प्लस l का स्क्वायर, तो बताइए, तो यहाँ पे जो r है भैया टेंस टू 0 है, मतलब मैं यहाँ पे r को क्या करने वाला, 0 करने वाला हूँ, तभी ये क्या बनेगा, ये रॉड बनेगा, क्या बनेगा, रॉड बनेगा, ठीक है, ये रॉड बनेगा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्या होगा बताइए तो जरा, आई एम एक्सी एक्सी, आई एम वाईसी वाईसी इक्वल्स टू ml²/12। यस, यही वो एंड रिजल्ट होता है भैया जिसको आप याद रखते हो, राइट, याद रखते हो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको जब पूछे कि रॉड के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, और वो भी कौन सा सेंट्रोइडल एक्सिस पूछे, अरे बस समझ में, तो ये एक्सी एक्सी और ये वाईसी वाईसी, समझ रहे हैं क्या बात? उसके अबाउट यदि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे तो ml²/12, सर व्हाट अबाउट जेडसी एक्सिस, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, बताइए तो आई एम जेडसी इक्वल्स टू, आई एम जेडसी की बात करता हूं तो बताइए जरा मेरे को आप, है ना, यहां पे मैं क्या बोला, आई एम जेडसी, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन प्लेन एरिया की बात करो, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन प्लेन एरिया की बात करो, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन प्लेन एरिया की बात करो, क्लियर बात, और सभी डिस्क की तरह दिखेगा, इसलिए डिस्क का जो जेडसी के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इस सिलेंडर के लिए इसी जेडसी एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/12, ठीक है, क्योंकि जेडसी एक्सिस के अराउंड मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, क्लियर है बात। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूं तो जेडसी एक्सिस के अराउंड में मास कहाँ पे है ही नहीं, उसके अराउंड में, एक्सिस में ही है, पूरा मास कहाँ पे है, एक्सिस में ही है, समझ रहे? दिस इज द कंसेप्ट, बिकॉज r टेंस टू 0 बोल रहा हूं भैया, तो बताइए मेरे को, इधर आ जाओगे तो 0 मिल रहा है, इधर आ जाओगे 0 मिल रहा है, तो ये मास कहाँ, यहीं पे है ना, यहीं पे है ना, क्लियर है बात। तो जब रोटेट कराओगे इस जेडसी एक्सिस के अबाउट इस रॉड को, समझ पा रहे हैं क्या, आ रही बात समझ में? तो आपको मास कहाँ पे दिखेगा, यहीं पे दिखेगा, पॉइंट की तरह दिखेगा इसी एक्सिस में, क्लियर है? तो रोटेट होता हुआ आप देख भी नहीं पाओगे उसको, क्यों ऐसा? क्योंकि भैया यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना, ऐसा देखो रेडियस ही नहीं है, क्लियर बात है, समझ पा रहे हैं कि आपको, ठीक है। तो ऐसा यदि है तो यहाँ पर जस्ट आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, mr²/2 था ना, देखो mr²/2 था और r इक्वल्स टू क्या है, 0 है, राइट, तो आई जेडसी क्या होने वाला है बताइए तो जरा, 0 होने वाला है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रॉड के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होंगे और वो भी कैसा, सेंट्रोइडल एक्सिस ही होगा, क्योंकि सेंट्रोइड से ही पास होगा ना, जेडसी
सेंट्रोइडल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट रॉड की केस में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द कंसेप्ट. क्लियर है? केस नंबर टू. ठीक है, आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है. ठीक है, केस नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा और रॉड के बारे में ही, है ना, मैं और बात करता हूं. देखिए तो जरा यहां पे बात करता हूं. ठीक, यदि मैं बात करूं ओके कि भैया आपको बताना है कि यहां पर ये है आपके पास y1 और ये है y1. ठीक, इस y1 के अबाउट मेरे को चाहिए क्या? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आई एम राइट, क्या बोलूंगा मैं? y1. ठीक, ये कौन सा एक्सिस हुआ बोलूंगा तो आपका जवाब होना चाहिए सेंट्रोइडल एक्सिस. आपका जवाब होना चाहिए सेंट्रोइडल. ये y1 एक्सिस है ना, सॉरी y1 एक्सिस जो है कौन सा एक्सिस है बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप? नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस बोलोगे डियर, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस. और ये वैसी बोलूंगा तो क्या होगा? सेंट्रोइडल एक्सिस इस रॉड के लिए. ठीक है जी, क्लियर है बात? ओके, और पैरेलल है क्या बताइए? बिल्कुल है सर, बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है, अरे बात समझ में? तो यहां पे डिस्टेंस ड्यू टू सिमेट्री दिस इज l/2 एंड दिस इज ऑल्सो l/2. क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है जी. ओके सर, फाइन. तो आप यहां पर है ना क्या बात कर सकते हो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या बोलोगे? नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के बाद मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू सेंट्रोइडल एक्सिस जो इस नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज वाइसी प्लस हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं तो एरिया रिप्लेस हो जाएगा मास से, तो ये हो जाएगा मास. और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर. और डी जैसे डी बोलते थे ना, वो डी क्या हो जाएगा बताओ? l/2. देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट l/2 का स्क्वायर. क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है. अरे बात समझ में? तो दिस आई एम y1 इक्वल्स टू आई एम वाईसी बताइए तो जरा क्या है? ml² प्लस ml²/4. क्लियर है? तो आई एम बताओ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपके पास y1 देन ml² है ना, ये हो जाएगा 4 ml²/12 मतलब ml²/3. इसको सॉल्व करना आ जाएगा आपको. बिल्कुल क्लियर है. सिमिलरली यहां पर मैं अगेन बात कर सकता हूं राइट, इस एंड पे. कौन से एंड पे? इस एंड पे. तो ये भी क्या है? l/2 है. ये भी क्या है? l/2. इसी के पैरेलल है, वाईसी के पैरेलल. कौन सा? ये एक्सिस y2 और ये क्या बताइए तो y2. मतलब y2 एक्सिस, वाईसी एक्सिस, दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस, दिस इज नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 पता है. तो आप अगेन ऐसे ही बात करोगे क्या बताइए तो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो आपको यहां पर जो आई एम, ठीक है यहां पे लिख रहा हूं सिमिलरली, ठीक है ये आपका काम होगा. सिमिलरली आई एम y2 इक्वल्स टू आप फाइंड आउट कर पाओगे ml²/3. और इसीलिए आप बोलते हो भैया कि रॉड के सेंट्रोइडल एक्सिस जो वर्टिकल जैसे बोलते हो उसके अबाउट है ना, जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12. क्लियर बात है? देखो वाईसी, ठीक है. और उसकी जो एंड में होता है, एंड में, ठीक है, एंड के अबाउट आप बात करते हो तो वो होता है ml²/3. और ये क्या है? नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट. ठीक है जी. ठीक उसी तरह यहां पर अगेन आप बात कर सकते हो क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम राइट. किसके बीच? तो देखो ये रहा आपके पास XC, ये भी रहा आपके पास इसके पैरेलल x1 बड़ा केयरफुली. और ये XC की फिर से पैरेलल में बात कर लेता हूं क्या यहाँ पे? ये x2 पैरेलल है. आ रही बात समझ में? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा मैं, तो देखो तो जरा ये रहा आपके पास रॉड,
ये रहा आपके पास क्या, रॉड, और रॉड के सेंट्रॉइड से ऐसा एक्सिस पास हो रहा है, देखो ये एक्सी, ये वाला देखो ये एक्सी, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये लाइक दिस, ठीक है जी। और फील करते जाइएगा, ये रहा आपके पास x1 एक्सिस, क्लियर, और ये रहा आपके पास x2 एक्सिस। तो यदि मैं इसकी बात करूं, देखो तो, है ना, क्या बात किया था यहाँ पे, y1 y2, ठीक है, और ये था yc L/2, तो अब मैं बात कर रहा हूं x1 x2, तो भैया यहाँ इन दोनों बीच के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस L/2 ही तो रहेगा ना, क्या रहेगा, L/2 ही तो रहेगा, ये जस्ट ऐसा है, x1 ये xc ये x2 तो डिस्टेंस बात करूंगा तो क्या रहेगा, L/2 तो रहेगा ना। तो मैं यहां पर फिर से बात कर सकता हूं, I am x1 इक्वल्स टू I am xc प्लस मास, एरिया के लिए बात करते थे पैरेलल थ्योरम, तो यहाँ पे एरिया होता था, यहाँ पे एरिया होता था, यहाँ पे एरिया होता था, जस्ट मास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर, ठीक है, x1 फिर से बोल रहा हूँ, ये xc L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ बोल सकते हैं I am x1, ठीक है, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा I am x1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास अगेन ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है जी। सिमिलरली आप बोल सकते हो भैया यहाँ पर, है ना, सिमिलरली आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या, सिमिलरली I am x2 इक्वल्स टू, ठीक है, I am x2 इक्वल टू, तो यहाँ पे आप बात करोगे, ठीक है, ये था ना x2, ये था x2, ठीक है, x2 क्लियर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर बात करोगे क्या, ये सेंट्रोइडल एक्सिस और ये हो गया आपके पास x2 नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 स्क्वायर, है ना, अभी एंड पे है, ये भी कहाँ पे, एंड पे है, लेकिन कौन सा एक्सिस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है जी, अरे बस समझ में। तो ऐसे ही बात करोगे, है ना, फिर मिलेगा आपको ml स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आ रहा है, ना डियर, कि एंड पे जो एक्सिस होगा, चाहे वर्टिकल एक्सिस की बात करो, चाहे ये जो आपकी तरफ ऐसा इस प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहे हो, ठीक, उसके अबाउट बात करो, चाहे इस एंड में चाहे इस एंड में, क्लियर है बात, ml स्क्वायर 3 क्लियर बात है। जब आप सेंटर पे बात करोगे, सेंट्रॉइड पे बात करोगे, ये वर्टिकल और आपके साइड जा रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, बात करोगे जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, ठीक है, तो ml स्क्वायर बाई 12, ऑलवेज रिमेंबर ml स्क्वायर बाई 12, चाहे आप xc बोलो चाहे yc बोलो, ठीक है, लेकिन zc जो रॉड के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, से पास हो रहा है, हरी बात समझ में, या फिर जो रॉड के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करोगे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड केस ये होगा डियर, सेकंड केस जस्ट क्या बताएगा पता है आपके पास, ओके। तो चलिए डियर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड केस का बात करता हूँ, जस्ट 5 मिनट का और बचा है आपका, है ना, फिर लेक्चर एंड करता हूँ फिर, ओके। हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, ओके। ओके डियर, तो चलिए सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द सेकंड केस, राइट। तो बताइए तो क्या होना चाहिए, इफ R इज ग्रेटर देन L, दैट मीन्स या फिर बोल सकता हूं और L टेंस टू जीरो, सो द सिलेंडर is converted into what? जब मैं इस L को क्या करता हूं पता है, टेंस टू जीरो करता हूं, मतलब बहुत छोटा है जो L है, तो ये कंप्रेस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा पता है, ये बन जाएगा भैया
ये क्या बन जाएगा पता है आपके पास, ये बन जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे पूरा ऐसे मटेरियल फिल था मटेरियल, ठीक है, कंप्रेस हुआ, ये बन जाएगा आपके पास क्या, डिस्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए तो, डिस्क बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। ये है वो डिस्क, ये वो सेंटर, से सेंट्रॉइड बोलिए इसका, ठीक है, डिस्क का। ये क्या पता है, डिस्क है ये, डिस्क, क्लियर। और ये हो जाएगा आपके पास रेडियस। आ रही बात समझ में? और रेडियस तो क्या है, वही यही रहेगा, यही रेडियस रहेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इनटू अ डिस्क, डिस्क, या फिर इसी को आप बोलते हो क्या, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट है ना। तो सर्कुलर प्लेट में आप याद करो, ऐसा मैं थिकनेस की बात करता था, याद करो, तो ऐसा मैं थिकनेस की, ठीक है ना, क्लियर बात, ये ऐसा थिकनेस। तो यही थिकनेस क्या है पता है आपके पास, अभी ये जो थिकनेस बोल रहा हूं यही लेंथ के टर्म में मिलेगा आपको। समझ रहे हैं क्या, यही क्या लेंथ के टर्म में मिलेगा। जहां पे मैं बोलता था t टेंस टू 0 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l टेंस टू 0। समझ रहे हैं क्या बात को? ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कैसे दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे ऐसा था ना, अब इसको मैं ये ऐसा दिखा रहा हूं, लाइक दिस इज द डिस्क, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? ओके, तो चलिए फिर बात करते हैं फिर से। यहाँ पे अब है ना, इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ऐसा था पहले, अब इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो ये जेड सी बाहर की तरफ जा रहा होगा आपके साइड, ठीक है। ये रहेगा आपके पास जेड सी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ये एक्सी ऐसा था, ठीक। अब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, मतलब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बनने वाला है यहाँ पे। दिस इज एक्सी, दिस इज एक्सी, ठीक है जी। एंड दिस विल बी दी वाई सी, दिस विल बी दी वाई सी, ठीक है। तो बात करते हैं, फिर बात करते हैं डियर यहाँ पे ना, आई एम जेड सी क्या होगा बताइए, आई एम जेड सी, ये तो यही होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि आर टेंस टू क्या है ना, मतलब एल टेंस टू 0 ना, आर तो सफिशिएंट है यहाँ पे, तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो डी के लिए तो इतना होता ही, आपको पता ही है, क्लियर है जी। और ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज आई एम जेड सी, ठीक है ना। अब देखिए तो जरा, आपके पास आई एम एक्सी इक्वल्स टू आई एम वाई सी होगा क्या ऐसा, आई एक्सी वाई सी, ये कैसा है बताओ तो, सिमेट्रिकल एक्सिस ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? तो ड्यू टू सिमेट्री दोनों क्या हो जाएगा, सेम, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ था, ड्यू टू सिमेट्री सेम हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। और यहां पर भी तो वही चीज हुआ था, ड्यू टू सिमेट्री ही बात हुआ था। तो ये क्या बताओ, m बाई 12 3r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर l टेंस टू 0 की बात हो रही है, l टेंस टू 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर बताइए तो, वैल्यू छोटा है, टेंस टू 0 का मतलब वैल्यू छोटा है, और छोटे वैल्यू को आप और स्क्वायर करोगे, पावर बढ़ाते जाओगे तो और कम होते जाएगा ना जी। तो ये टेंस टू 0 मतलब 0, डायरेक्ट 0 बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, बात क्लियर। तो यहां पर ना, यहां पर मैं कह पाऊंगा कि आई एम एक्सी आई एम वाई सी दैट विल बी इक्वल्स टू, ये 3r स्क्वायर बचेगा तो क्या हो जाएगा, 3 4 12, दैट मीन्स एम आर स्क्वायर बाई 4। बताइए तो यही होता था कि नहीं, इन केस ऑफ डिस्क यही होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल सर, यही तो होता था, यही होता था सर, बिल्कुल यही होता था। सुपर्ब सर, सुपर्ब। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, क्लियर बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉब्लम्स की डिस्कस करूंगा, इन सारे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे गिवन प्रॉब्लम्स में। मैं कुछ गेट का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि कात यूनिवर्सिटी लेवल का भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो चलिए डियर, है ना, फिर लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।